दोस्तों, मैं अपने ये वीडियो आज 8 से 9 महीने के बाद अपने चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ। मैं भी 8 से 9 महीने पहले ये जानता था जो जॉब खोजना बहुत आसान है और किसी भी दूसरे देश में आपको मूव करने के लिए आपके पास में कवर लेटर सीवी होना चाहिए और आप इजीली जो है जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं और इजी में आसानी तरीक़ा से आप किसी भी दूसरे देश में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और इसी मानसिकता के साथ में मैंने अपना 2 साल नॉर्मल ही जॉब करते हुए बिता दिया कि जब मुझे ज़रूरत होगा मैं यूरोप में ईजिली मेरे पास में एक्सपीरियंस मैं इसके सहारे वहाँ पे मूव आउट कर सकूँगा। लेकिन एक समय आया जब मैं सोचा जो अपना समय यूट्यूब में वीडियो बनाने के चक्कर में दे रहा हूँ, मैं ये समय जॉब खोजने के लिए मैं अब दूंगा और मैं अपना एक वर्किंग एक्सपीरियंस और सीवी कवर लेटर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने के बाद मैं सोचा जो इसको मैं अगर कंपनी को साझा करता हूँ तो कंपनी मुझे रिक्रूट करेगी। और जिसके कारण से मैं 8 महीना प्रॉपर रूप से अपना समय दिया उस कंपनी तक पहुंचने के लिए, जिसमें मैंने बहुत से ऐसे कंपनी को मेल किया, उनको मैंने अपने जो है बहुत से ऐसे तरीके को मैंने चुना जिससे मैं कंपनी तक पहुंच सकूं। जो कंपनी के हायरिंग मैनेजर हैं उनको मैं जो है अपनी डेटा को साझा कर सकूं, उनको कन्विंस कर सकूं, जिसके लिए मैंने गूगल मैप का सहारा लिए। फिर मैंने उन वेबसाइट को मैंने चेक किया और उन पे ईमेल में भेजा, मैं उनके व्हाट्सएप से संपर्क किया, टेलीग्राम से संपर्क किया। उसके बाद बहुत से ऐसे जो तरीके थे जिससे जहाँ तक हो सके मैं वहाँ उन तक पहुँच सकूँ, वहाँ तक मैंने प्रयास किया। और अंत में मुझे 8 महीने के बाद ये रिजल्ट मिलता है कि अगर आपको यूरोप में जॉब चाहिए तो आपका कोई व्यक्ति वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, वह व्यक्ति ही आपको जॉब दिला सकता है। अदरवाइज़ जो एक आपके पास में नॉलेज है और उसका जो है वहाँ पे मांग अगर होगा उस देश में, तभी आप वहाँ पे जॉब प्राप्त कर सकते हो। पहला ऑप्शन, अगर आपका कोई व्यक्ति वहाँ पे है तो आपको जॉब दिला सकता है। दूसरा ऑप्शन है जो आपके पास में उतना एक्सपीरियंस, उतना पढ़ाई, उतनी जो है नॉलेज होनी चाहिए जो वहाँ पे ज़रूरत हो जिस व्यक्ति का, जैसे कि आईटी सेक्टर का ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास में वेब डेवलपर हैं, चाहे आप जो है एप्लीकेशन पे काम करना जानते हैं, जो है कोई जो है ऐप्स बनाना आपके पास में नॉलेज है, चाहे आप कोडिंग का काम जानते हैं, तभी जाके आप उस देश में हैं जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता है जो वहाँ के एजेंट होते हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, उनके पास में जॉब होता है। तो मैं बारी बारी के साथ तीनों जो है ऑप्शन को मैं आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद। दोस्त सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन जो है इमारात में काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, इंडिया से आए, नेपाल से आए, भूटान से आए, यहाँ से आके यहाँ पे काम करते हो, चाहते हैं जो यहाँ से अब मैं दूसरी कंट्री में मूव हो जाऊँ और मैंने यहाँ पे काम किया है, मेरे पास में वर्किंग एक्सपीरियंस है और मैं आसानी तरीक़ा से जॉब ढूंढ लूँगा। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है और ये आप अगर सोच रहे हैं जो मैं ढूंढ लूँगा तो ये आपसे नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने 8 महीना दिया है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वही आपके साथ साझा करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका भी समय मेरे ही जैसा ख़राब हो जाए। तो जो सही तरीका है वो आप फॉलो करेंगे तो गारंटी है जो आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए, जो जॉब जो दूसरी कंट्री में है वो लेबर का नहीं है, लेबर कैटेगरी का जो है जॉब है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। और अगर भी है तो उसके लिए जो है एजेंट हायर कर पा रहे हैं। आप सोचते हैं जो मैं यहाँ पे लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हैं और मुझे वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आप नहीं मिल पाएगा। आप अगर कितना भी समय दे देंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है। और उसमें भी एजेंट ऐसे भी हैं जो धोखेबाज भी हैं और जो है आपसे पैसा भी ले लेंगे जॉब दिलाने के नाम पे और आपको जो है जॉब भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो कौन एजेंट के पास में जॉब है और कौन जो है सही एजेंट है। बहुत से ऐसे भी एजेंट मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं और आपको जॉब दिलाऊंगा, नहीं अगर मैं दिलाता हूं तो मैं आपको पेमेंट रिफंड करूंगा। और वो फिर आपको इस भरोसे में लेने के बाद भी आपसे जो है पैसा ले लेंगे और फिर आप उसमें भी पैसा आपका जो है चला जाएगा। पहला आपका जो है आपका कोई अगर रिश्तेदार वहाँ पे है तो आपको जॉब कैसे वो आसानी से दिला सकता है। देखिए, जैसे कि मैं अभी सऊदी अरब में हूँ और मुझे किसी को हायर करना है यहाँ पे, तो मेरे लिए ये आसान है क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में जाऊँगा और उनको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा मुझे मेरा एक भाई है अपने कंट्री में, मुझे इस जो है उसे यहाँ पे हायर करनी है। अब इसके लिए जो है मैं कंपनी में जो भी वहाँ के एचआर होंगे उनसे बात करूँगा फेस टू फेस। तो क्या है, अगर आप फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो आप उसको प्रॉपर रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनका एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे। लेकिन वही अगर आप उनसे बात करते हैं चैटिंग के थ्रू
थ्रू से या मेल के थ्रू से, तो आपके एक्सप्रेशन और उनका जो आपके जो ज़रूरत है, जो भाव है, वो आपको नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से आपका जॉब मिलने का जो चांस है जीरो है। तो मैं यहाँ पे जाके किसी भी व्यक्ति का एप्लीकेशन को, जो यहाँ के एचआर होते हैं, उनका क्षेत्र है जहाँ पे मैं बता सकता हूँ, वहाँ से उनसे वर्क परमिट लेके आपको मैं भेज सकता हूँ, जिससे आप यहाँ पे इजीली आके जॉब कर सकते हो। तो पहला ही ऑप्शन हो गया। अगर कोई रिश्तेदार अगर आपका दूसरे कंट्री में, तो वहाँ से इस प्रकार से मिलता है। दूसरा क्या है, जो अगर आप टेक्निकल नॉलेज में हैं, चाहे आप होटल में काम करना जानते हैं और आपके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस है, कोई फ्रेंड आपका वहाँ पे है और वो आपको बताता है जो यहाँ पे हायरिंग चल रहा है इस होटल में, तुम प्रयास करो, और तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा है, तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट है, उस काम का जो है प्रमाण पत्र है, जो होटल है उसमें आप जो है मेल करते हैं, वो क्योंकि आपका वहाँ दोस्त है तो आपको बता दिया है जो भाई इस होटल में अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, अगर आप तुम मेल कर दो तो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब उपलब्ध है, तो आपका जो एचआर होते हैं वो जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करते हैं और आपको जॉब के बारे में प्रॉपर डिस्क्राइब करते हैं, फिर आपको जॉब जो है प्रोवाइड करा देते हैं, वर्क परमिट जो आपका अप्लाई हो जाता है, फिर आप इजीली वहां से मूव करें। तो कोई भी आपके पास में एक सोर्स होनी चाहिए जिससे आप जो है ये कंफर्म कर सकते हैं अगर मैं वहां पे एप्लीकेशन डालता हूं तो क्या उस एप्लीकेशन को प्रॉपर रिव्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं एक कंपनी में हायरिंग करने के लिए 10 आदमी का इन्फॉर्मेशन जो है साझा कर दिया पोर्टल पे। अब वो पोर्टल क्या है, वर्ल्ड वाइज है, तो जितने भी आदमी हैं उससे वर्ल्ड वाइज को फाइंड आउट करते हैं और उसमें है मेल भेजते हैं अपना वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ में, कवर लेटर सीवी लगा के भेज रहे हैं। जितने भी हमारे पास में सीवी आता है, कवर लेटर आता है, उसके जांचने के लिए हम एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे और जो बेहतर से बेहतर सीवी होगा, जिसका एक वर्किंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा, मैं उसी का सीवी को रिव्यू करूंगा और उसको जो है अपने कंपनी में हायर करने के लिए मैं सोचूंगा। लेकिन अब 1000 सीवी आया हो तो मेरे पास में उतना समय नहीं है जो मैं 1000 को जो है चेक करूंगा, और उसके लिए क्या होता है जो एप्लीकेशन का यूज किया जाता है जिससे जो है वो सीवी को है जो मॉनिटर कर पाते हैं, देख पाते हैं जो कौन सा सीवी हमारे कंपनी के लिए, हमारे लिए बेहतर सुटेबल बंदा होता है। तो इसमें समझिए तो हमारे पास में ना उतना एक्सपीरियंस है, ना हमारे पास में इस प्रकार का सीवी बनाने का जो है नॉलेज है। अगर सीवी बन भी जा रहा है तो इतना हम गारंटी नहीं लेते हैं जो जॉब हमें ये मिल सकता है। तीसरा हमारे पास में है जो हमारा एजेंट जो यहाँ पे होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जो भाई हमारे पास में इसका वीज़ा है, इसका वर्क परमिट आया हुआ है, मैं आपका जो वीज़ा दिलवाऊंगा, 100% गारंटी है, जुनून है, तो आप उनके पास जाते हैं और वो आपसे जो है कुछ पैसा लेते हैं और फिर आपको जो वर्क परमिट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो है प्रिपरेशन कराया जाता है। उसके बाद एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको जो है वीज़ा सबमिट हो जाता है और फिर आप यहाँ से ट्रेवल कर पाते हैं। तो 3 तरीका है, जिसमें तीसरा तरीका बेहतर लगता है, लेकिन इसमें भी क्या है, फ्रॉड चल रहे हैं। इतने एजेंट आज के समय में हो गए हैं जो फॉल्स बात करते हैं आपसे, और समझिए तो 90% जो है एजेंट फॉल्स बात करेंगे, 10% ऐसे एजेंट है जो हायर करते हैं जिनकी जो है कंपनी में हायरिंग के लिए उस देश में एग्रीमेंट उनके साथ हो गया, जो अगर आपको कोई भी मतलब वर्कर चाहिए तो मुझे आप उसका इन्फॉर्मेशन साझा करेगा, मैं इस वर्कर को हायर करके आपको प्रॉपरली जो है आपको दूंगा और वो वर्कर आपकी कंपनी के लिए हित में काम करेगा और आपका जो है फायदा दिलाएगा। तो ये ऐसा जो है एजेंसी बहुत कम है। और अभी के समय में जितने भी सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इंडिया, पाकिस्तान में इतने भी एजेंट बन गए, इतना ज़्यादा एजेंट बन गए हैं जो सब फ्रॉड करने वाले हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप ये समझ सके जो आज के समय में किस प्रकार से फ्रॉड होता है। मैं किसी एजेंसी से संपर्क करता हूं, पहले तो वो मुझे प्रॉपर रूप से अपने ट्रस्ट में लेने का प्रयास करते हैं जो भैया मैं ही वो जेन्युइन एजेंट हूं जो उस देश के लिए हायरिंग का काम कर रहा हूं, और गारंटी देता हूं जो मैं एकदम आपको प्रॉपर रूप से वहां पे पहुंचा के ही छोड़ूंगा। और उसके साथ साथ में भाई प्रोसेस अगर कर रहे हैं तो पहला तो किस्त आपको देना पड़ेगा, पहले तो ट्रस्ट करना पड़ेगा उस एजेंसी के ऊपर में, और जैसे ही उस एजेंसी के ऊपर में आप ट्रस्ट करते हैं तो फर्स्ट पेमेंट आप उनको पे करते हैं। मैं सऊदी अरब में काम करता हूं, मैं यहाँ के एजेंसी के अनुसार से मैं आपको फर्स्ट पेमेंट बताता हूँ जो 2000 से 3000 रियाल होता है। अब 3000 रियाल समझ लीजिए आपको जो है 70,000 रुपया के आसपास में, इंडियन करेंसी में 70,000 आता है। तो अगर 70,000 रुपया फर्स्ट पेमेंट देते हैं, उसके बाद आपके साथ एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको 6 महीने में वो आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं या साल भर में जॉब प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बोलेंगे जो भाई यूरोप का जो है वर्क परमिट बहुत ही मुश्किल से मिलता है और उसमें समय लगता है, तो आपको भी इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, जिसके कारण से आप भी इंतजार करने लगते हैं। 6 महीने बीतने के बाद उनको आप बताते हैं भैया मैं तो आपको फर्स्ट पेमेंट दे चुका हूँ, मेरे पास में वर्क परमिट अभी तक नहीं मिला, ये कैसे क्या हो रहा है। फिर वो आपको बताते हैं जो भैया आपका वर्क परमिट आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फिर 8 महीने के बाद फिर आप उनको बताते हैं जो भैया मेरा वर्क परमिट नहीं आया, 8 महीना हो गया, कैसे आप काम कर रहे हैं। फिर आपको एक
फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसके बिहाफ में अगर आप एम्बेसी जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट कहाँ से आपने लिया, ये पूरा ही फेक है। उसमें बहुत से ऐसे भी केस मैंने देखा है, इसमें डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड हो गया लेकिन एम्बेसी में जो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी बता रहा है ये डॉक्यूमेंट ही गलत है। फिर आप उस कंपनी से फिर बकझक करते हैं, झगड़ा करते हैं। उसके बाद होता है तो बहुत से ऐसी कंपनी है जो पैसा ही नहीं देती है, पैसा तो आपको दिया ही नहीं गया। और बहुत से ऐसे जो कंपनी है आपको रिफंड भी करेगी तो बोलेगी इसका चार्ज काट कूट के आपको जो है थोड़ा सा पैसा आपको रिटर्न करेगी। बहुत से ऐसी कंपनी है जो रिटर्न तो करेगी लेकिन फिर भी आपको जो 20% जो डिडक्ट करने के बाद रेस्ट अमाउंट बचेगा फिर आपको जो है रिटर्न कर देगी। तो इन सभी से बचने के लिए सही कंपनी का चुनाव करिएगा, सही एजेंसी का चुनाव करिएगा, कंपनी क्या है, क्या करना है, और इस सभी चीज़ का भी चुनाव करके तब जाके किसी दूसरे देश में जाने का प्रयास करिएगा। खुद से जॉब तो आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि बहुत से ऐसे जो है वीडियो मिलेंगे आपको जहाँ बताया जाएगा जो मैं खुद से जॉब ढूंढ लिया हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे आदमी होंगे जो लेबर कैटेगरी में काम करते हैं और लेबर कैटेगरी में काम करने का साथ साथ में उनका जो है संभावना बहुत कम हो जाता है। मैं इसलिए उनको मैं क्लियर कर देता हूं, जो अगर सोच रहे हैं जो मैं दूसरे देश में जॉब ढूंढ पाऊंगा तो इतना आसान नहीं है। इससे अच्छा आप किसी जो सही एजेंट है, जो रेगुलर आदमी को भेज रहा है, आपका वहाँ पे जानकारी है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनसे आप अच्छी तरह से आपका तालमेल है, बात कर सकते हैं, तभी जाके आप उनको पेमेंट करेंगे और वो आपको जो है वर्क परमिट प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। अगर नहीं तो आप मुझे दूसरा वीडियो के लिए मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कृपया मुझे मेंशन करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में साझा करूंगा। वो भी व्यक्ति कमेंट कर सकते हैं जो वर्कर हैं और चाहते हैं जो मैं दूसरे देश जाऊं, उसके लिए क्या सही प्रोसेस है मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। आपकी नसीब में अगर होगा, आपका जो वहाँ वर्क जो एजेंसी है, एजेंट हैं, जो हायरिंग मैनेजर हैं, अगर वो चाहते हैं जो नहीं मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत है, आपका CV में उतना दम होगा तो आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगा। मेरे पास में से 10 तरीके हैं जिससे आप डायरेक्ट जो है आप HR से संपर्क कर सकते हैं, उनसे सामने सामने बात कर सकते हैं। आपका वर्किंग एक्सपीरियंस और आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर बेहतर होगा तो आप उस जो हायरिंग मैनेजर हैं उनको आप कन्वेंस कर सकेंगे। अगर कन्वेंस कर लिए तो फिर आपका वर्क परमिट डन है और फिर आप डेफिनेटली वहाँ पे फ्री इन कॉस्ट जो है मूव हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वीडियो में पूरा प्रयास करूँगा जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो तक